हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्लास लेकर के आ गए हैं। आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आज का इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, जो कि इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। इन 20 में से खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ये आज इस चैलेंजिंग क्लास में आपको बताना है। और इसमें एक आप लोग के लिए कंडीशन है कि इसमें 20 क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। 20 में से आपको मिनिमम 15 प्रश्न का यानी आपको आंसर हर हाल में आपको देना पड़ेगा। अगर आप 15 क्वेश्चन तक आंसर दे देते तो इससे यह है कि आपका जो तैयारी बहुत ही बेहतर लेवल का है। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को अगर आंसर नहीं दे पाते 20 में से, तो आपको और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपका 20 में से 20 आ रहा है तो भाई आपका तैयारी बहुत ही जबरदस्त लेवल का हो गया है। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए आज का इस टेस्ट के लिए। इससे पहले आप लोग जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सभी बच्चों का डिमांड भी था और हम सबका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री का लगभग में कंप्लीट है। तो ये क्लास आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बिल्कुल सभी बच्चे तैयार है ना। बिल्कुल एक एक प्रश्न को आप लोग भाई सॉल्व करते चलिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा बता दें कि एक प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिलेगा। आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, आपके समक्ष में आ गया। क्वेश्चन कहता है कि किताबुल रिहला में जो है किसका, है ना, यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो किताबुल रिहला में अल-बिरूनी का मिलता है, अब्दुल रज़्ज़ाक का, इब्न बतूता का, बर्नियर का। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। अगर आपने इब्न बतूता आंसर लगाया तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको जाननी चाहिए। देखिए, इब्न बतूता को क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना भारत आने के लिए आमंत्रित किया था और इसको दिल्ली का क्या नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये आपको याद रखना है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था बच्चों, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। अगर आपने ऑप्शन सी लगाया तो इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए देख पा रहे क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके समक्ष में बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अस्थायी बंदोबस्त का जनक, है ना, किसे कहा जाता है। चलिए भाई, मार्टिन वट को, मुंडो को, कार्नवालिस कोड को, है ना, जान स्वेर को। तो भाई देखिए, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। आप सभी बच्चे क्या लगा रहे होंगे, कार्नवालिस। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। इससे पहले थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि कार्नवालिस को ही क्या कहा जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है बच्चों, ये आपको याद होनी चाहिए। बंदोबस्त, है ना, बिल्कुल सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए और पता ही होगा ये जो है ना कब लागू किया गया था, 1793 को। और किसके द्वारा लागू किया गया था, तो कार्नवालिस कोड के द्वारा। कार्नवालिस कोड कब बना था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1793 को कार्नवालिस कोड बना था। तो इसका बच्चों सही जवाब, इसका आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपके समक्ष में आ गया। इसमें क्वेश्चन में एमवीवीआई लगा दीजिए फटाफट, सभी बच्चे एमवीवीआई लगा दीजिएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। प्यारे बच्चों देखिए, मुंडा विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। और पता होना चाहिए इसका सिद्धू और कन्हू या सेवरम हो जाएगा, बिरसा मुंडा या चीतरसिंह हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका बिरसा मुंडा, यानी बच्चों इसका आंसर परफेक्ट हो जाएंगे। सिद्धू और कन्हू किसका था भाई, तो आप लोग संथाल विद्रोह के बारे में पढ़े होंगे। संथाल विद्रोह का नेता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि 1857 की क्रांति जो आरंभ हुई थी वो कब हुआ था, 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। आप लोग क्या लगा रहे होंगे, 10 मई बच्चों इसका सही जवाब होगा। लेकिन आपको याद होनी चाहिए 1857 की क्रांति का जो निर्धारित तिथि था वो 31 मई का था। कब का था, 31 मई 1857 का था। लेकिन यह समय से पहले यानी 10 मई को शुरू हो गया था। और यही भी कारण बताया गया है किसका, 1857 के विद्रोह का विफल होने का। यह भी एक कारण बताया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके स्क्रीन पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल पूछा जा रहा, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। देखिए, अल-बिरूनी के बारे में आपको जानकारी होगा कि अल-बिरूनी कई भाषाओं के ज्ञानी थे और पता होगा ये कहां के भाई, तो इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम आपको याद रखना। अल-बिरूनी का एक ग्रंथ है तहकीक-ए-हिंद, है ना, एक नाम याद रखना, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तहकीक, है ना, तहकीक-ए-हिंद आपको याद रखना है। तहकीक, है ना, तहकीक-ए-हिंद ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ इसका सही से लिखते थे आपको, तहकीक-ए-हिंद, है ना, तहकीक-ए-हिंद आपको याद रखेंगे। इसका एक ग्रंथ है या इसी को ही क्या कहा जाता है, किताबुल हिंद भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो आए थे किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ जो है क्या आए थे भाई, है ना, भारत आए थे। इसका सही जवाब होगा। और ये देखिए, मोहम्मद गजनी ने कहां पर, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में आक्रमण किया था। और बहुत सारे जो विद्वान जो है वहां से अफगानिस्तान भी आए थे। उसमें से अल-बिरूनी भी थे, जिसको भारत घूमने का बहुत ज्यादा जो इसको, है ना, दिलचस्पी था, इसलिए इसको
किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ अपना भारत आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, आपके समक्ष में क्वेश्चन देख पा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो है किसने किया था? पहला ऑप्शन में आपका दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, महादेव वत्स और आप या आपका यानी क्या हो जाएंगे? रंगनाथ राव। तो बिल्कुल बच्चों इसका सही समय समाप्त थोड़ा, इसका सही जवाब आप लोग अगर आर.डी. बनर्जी लगाए तो बच्चों बिल्कुल सही है। देखिए हम सब जानते हैं कि इससे पहले यानी जे मोहनजोदड़ो से पहले किसका खोज हुआ था भाई? तो आप लोगों को पता होगा हड़प्पा का खोज हुआ था। इसका खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ये आपको याद होगा। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है। और पता है ये कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कालीबंगा कहां पे स्थित है? पहला आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। जल्दी से आप लोग तेजी से आंसर लगाइएगा, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे? तो बच्चों हम सब जानते हैं कि कालीबंगा की अगर बात करेंगे तो आपका कहां पे स्थित है? तो आप लोग लगा रहे होंगे कि सर इसका राजस्थान बिल्कुल सही जवाब होगा, लेकिन इससे इसी तरह का आपको 2-3 सवाल देखने को मिलता है ना। दूसरा आपको सवाल पूछा जाता है लोथल के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए लोथल के बारे में। तो लोथल बच्चों कहां पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। उसी तरह आपको एक और सवाल पूछा जाता है जो कि आपको याद रखना है, जो कि धौलावीरा है ना, ये भी आप लोग से पूछा जाता है धौलावीरा के बारे में। तो बच्चों धौलावीरा पूछा जाए या लोथल पूछा जाए, आंसर आपका गुजरात ही होगा। उसके बाद आपको एकदम और एक याद रखना है बनवाली है ना, बनवाली के बारे में आपको याद रखना है। बनवाली जो है ये कहां पे स्थित है? तो अगर पूछा जाए तो कहां लगाएंगे? हरियाणा में। ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए, कालीबंगा कहां पे स्थित है ना, राजस्थान में। और इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है कालीबंगा का अर्थ, है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे सवाल देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा था? इनके बारे में बताइए। देखिए भाई हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था या रंगपुर। बिल्कुल सही समय समाप्त थोड़ा, इसका आंसर आप लोग का मोहनजोदड़ो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, जो कि 1921 में खोजा गया था और इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, यह भी आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो का खोज तो मैंने आपको बता ही दिया था 1922 में, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ था बच्चों। नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है बच्चों। सवाल क्या पूछा जा रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर लगाइएगा। देख पा रहे हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? भाई देखिए हम सब जानते हैं पाटलिपुत्र की अगर बात करें भाई तो इसका जो स्थापना जो किया था उदयभद्र के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल यहां से यह भी पूछा जाता है ये किस वंश के थे? तो याद रखिएगा ये हड़ियक वंश के थे, ये भी आपको याद रखना। किस वंश के थे? हड़ियक वंश के थे। यानी मगध का अगर पहला संस्थापक अगर माना जाएगा भाई तो वो कौन था? बिंबिसार था। और ये जो बिंबिसार भी हड़ियक वंश के थे और ये जो आपका जो था उदयभद्र ये भी ये जो है हड़ियक वंश के भी थे, ये भी आपको याद रखना है। सवाल पूछा जा रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जो कि आपके स्क्रीन पे है, काफी है ना, सभी बच्चे MVVI लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन में। सवाल पूछा जा रहा है इंडिका का लेखक कौन है? देखिए इंडिका होगा आपका। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये कौटिल्य हो जाएगा, वानभट्ट या हरिसेन, मैगस्थनीज। बच्चों आपका समय समाप्त हो रहा है, इसका सही जवाब मैगस्थनीज, इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब एक चीज आपको याद रखना है, इंडिका के बारे में आप लोगों को बता दिए कि मैगस्थनीज था। अब मैगस्थनीज कहां के रहने वाले थे भाई? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। सेल्यूकिस का राजदूत बनकर के अपना भारत आया था और ये क्या थे? एक राजदूत थे। ये भी आपको याद रखना है ना, बिल्कुल सभी बच्चों को नोट करना। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए कौटिल्य कौन है भाई? तो अर्थशास्त्र के लेखक है, ये आपको याद रखना। अर्थशास्त्र के लेखक जो होगा वो कौन हो जाएंगे? कौटिल्य या चाणक्य भी रहेंगे, तो चाणक्य आपको लगाना है। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सवाल है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? या आपको पूछा सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला आपका बिंदुसार दिया हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। बिल्कुल बच्चों आपका समय समाप्त हो रहा है, इसका सही जवाब आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र थे सम्राट अशोक, याद रखिएगा महान सम्राट अशोक जो कि धम्म की शुरुआत किया था, यह भी आपको बच्चों नोट करनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप देख पा रहे हैं है ना। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि मगध की प्राचीनतम राजधानी कहां था? भाई मगध के बारे में बताना आप लोगों को। सबसे देखिए सभी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। मगध महाजनपद कितना था ये आपको याद रखना। महाजनपद की अगर बात करें भाई तो महाजनपद टोटल कितना था? तो 16 महाजनपद था, उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अब इसका प्राचीनतम राजधानी की अगर बात करेंगे तो भाई राजगढ़ इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट जवाब हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका आपने क्या दिया भाई? ऑप्शन 20 का सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे बच्चों। सवाल पूछा जा रहा है जैन धर्म के संस्थापक यानी कि तीर्थकार जो थे यानी कौन थे, इनके बारे में बताइए। देखिए सवाल है कि जैन धर्म के संस्थापक या तीर्थकार पूछे जाएंगे तो कौन होगा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ सिद्धांत, ऋषभ देव या आदिनाथ। तो याद रखिए जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकार पूछा जाएगा तो ऋषभ देव ही होगा, इसका सही जवाब होगा। या आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, वास्तविक है ना, वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तब उसका होगा आपका कौन सा भाई, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, है ना, महावीर स्वामी। ये आपको याद रखना, महावीर स्वामी जो थे ये 24वां तीर्थकार थे। महावीर स्वामी कौन सा तीर्थकार थे बच्चों, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये 24वां तीर्थकार थे, ये आपको याद रखना है, 24वां तीर्थकार। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे जो है नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे। और ये जो प्रथम तीर्थकार या आपसे क्या पूछा जाए, जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो इसका सही जवाब आपका ऋषभ देव होगा, यानी इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे बच्चों आपके समक्ष में, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, चलिए तेजी से बताइएगा। बरदोली, चंपारण, डांडी आपका कहां से हो जाएगा भाई, है ना, वर्धा, या आप लोग बताइएगा फास्ट। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त, थोड़ा हम सब जानते हैं महात्मा गांधी का पहला जो किसान आंदोलन था वो चंपारण से शुरू हुआ था, अपना बिहार के चंपारण जिला से। यहाँ के किसानों के ऊपर 3 कटिया पद्धति लागू कर दिया था, जो कि नील की खेती में उसको हर हाल में 1/3 हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। और जो नील का खेती उत्पादन, जो नील जो उत्पादन होते थे उसका मनमानी रेट लगाते थे, वहां के किसान काफी परेशान हो गए थे। अपने बिहार के चंपारण जिले के जितने सारे किसान थे काफी परेशान थे। तब ये किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो महात्मा गांधी से आग्रह किए थे। और महात्मा गांधी अपना बिहार के चंपारण जिला में आया था, और ये कब आया था, तो 1917 में आया था। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके समक्ष में आ गया। सवाल देख पा रहे हैं, बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहां भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर को पता है आप लोगों को 1857 के क्रांति में क्या कर रहा था भाई, आप लोगों को पता होगा 1857 के विद्रोह में जो क्या कर रहे थे भाई, नेतृत्व कर रहा था पूरे के पूरे विद्रोह का। और पता है इसको अंग्रेज के द्वारा कहां भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने सी आंसर लगाया तो बच्चों आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, रंगून इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल पूछा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके समक्ष में है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में वन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए किसने प्रतिपादित किया था, आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम एन राय या एडम स्मिथ में। तो बिल्कुल आप लोग का समय बच्चों समाप्त हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपका दादा भाई नौरोजी, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों आपके समक्ष में है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। चलिए जल्दी बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या आपका कुमार गुप्त। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी इसका बच्चों आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या आपने कुमार गुप्त आंसर लगाया है, तो बिल्कुल बच्चों आपने सही आंसर दिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस वेद में जादू टोना एवं इलाज का वर्णन है। चलिए पहला आपका ऋग्वेद में, समवेद, अर्थवेद या यजुर्वेद। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वेदों की बात करें भाई तो वेद कितना है, 4 वेद है, जो कि चारों वेदों का नाम मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसमें से सबसे प्राचीन वेद आपका प्राचीन वेद जो होगा आपका ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद होगा, ये आपको याद रखना। और जादू टोना वाली बात आ जाए तो वो आपका अर्थवेद में आता है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखना बच्चों, सामवेद में क्या है आपका, यानी सामवेद में जो है संगीत का भी जो है ना उल्लेख हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई ये सभी बच्चे MVVI लगा दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, इनके बारे में आप लोग बताइए। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला आपका 1562, 1567, 1576, 1579। देखिए अगर बात हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो भाई आपका हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो जल्दी फटाफट बताइएगा, समय समाप्त हो रहा है। इसका सही जवाब 1576 में, इसका ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, क्या आपने 1576 इसका आंसर लगाया था, तो बिल्कुल सही है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है प्लासी के बारे में पूछा जाता है, तो बच्चों प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है। 1757 को प्लासी का युद्ध याद रखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। दूसरा युद्ध की अगर बात करेंगे तो दूसरा युद्ध 1556 में है ना। तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में, यह भी आपको याद रखना 1761
1561 में, और 1757 में आपका ये प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद करें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। बक्सर का युद्ध की अगर बात करेंगे, बक्सर का युद्ध 1564 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है ना भाई, बक्सर के बारे में भी आपको याद रखना, जो कि आपका पेपर में पूछे जाते हैं 100%। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, चीजों को समझ रहे हैं एक। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके समक्ष में है, लास्ट क्वेश्चन है। अब बताइएगा बच्चों सही से ईमानदारी से, बाबर ने किस वर्ष मुगल सत्ता की नींव रखा था? चलिए बताइए, 1525, 1526, 1527, 1528 में। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। अगर आपने 1526 दी है बच्चों तो बिल्कुल इसका सही जवाब है। आप लोगों को पता है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का ही पहला युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी ने, है ना, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग का आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चों आप लोग ने बहुत ईमानदारी पूर्वक 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया आपने, तो बताइएगा इन 20 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइएगा। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स हम लोग का लॉन्च हो गया है। जो बच्चा क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जो कि क्रैश कोर्स आप लोग को अभी फ्री में मिल रहा है, क्योंकि उसमें नोट्स अगर आप जो बच्चे ले लेते हैं, सिर्फ नोट्स जो बच्चे लेंगे उसी को क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। ये आपका नंबर, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और पहला क्रैश कोर्स का फी बोलिए या नोट्स का फी बोलिए, मात्र 299 रुपया ही है। ये सारा का सारा चीज आपको बच्चों मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि आपके इससे दोस्त लोगों को हेल्प हो पाएंगे। तो डियर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।